अगर कोई आपको बोलता है ये नेटवर्किंग है क्या, तो उसको सीधा बोलना है हमारी कंपनी न्यूट्रिशन कंपनी है, बट वी डील इज अ बिजनेस प्लान। अगर किसी को बिजनेस करना है तो नेटवर्किंग का कर सकता है, वो उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो सुपरवाइजर से। उसके पहले तक कस्टमर। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए अब हम केवल सुपरवाइजर का प्लान जानते हैं। यहां एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का काम क्या है? मार्जिन मिलता है 50% कंपनी की तरफ से, कुछ टैक्स जीएसटी एसटी ये सब लग के अपने को 45 या 43 के आसपास आता है, वही अपने को मिलता है। वही हम आपको बताते हैं। ये जब भी आप कोई कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको, जब भी आप कस्टमर हो तो आपको यहाँ पर 50% ही हम लेके चलेंगे, तो 50% आपको मिलता है। ये आपका एमआरपी आप बेच रहे हैं कस्टमर को, और आप एमआरपी बेचने के ही हकदार हैं। किसी भी कस्टमर को आपको डिस्काउंट बेचने का हकदार नहीं है। सो एमआरपी अगर आपको बेचना है 50% आपको देना है। डिस्काउंट बेचने का हकदार कौन है? वो है कंपनी। यहां पर कंपनी से आप मान लीजिए उसको प्रीफर कस्टमर या एसोसिएट बना देते हैं, दोनों का सेम है, प्रीफर कस्टमर और या एसोसिएट। तो एसोसिएट भी बन सकता है, और एसोसिएट का काम है कि प्रीफर कस्टमर केवल प्रोडक्ट यूज कर सकता है, यूज द प्रोडक्ट यूज कर सकता है, इससे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड एसोसिएट कैन मेक अ प्रीफर कस्टमर। एसोसिएट जो है ना वो दूसरा प्रीफर कस्टमर भी बना सकता है। तो ये जो है ना प्रीफर कस्टमर, तो ये इस तरह से, अब ये प्रीफर कस्टमर फिर बना तो वो यूज कर सकता है। इस तरह से इसका सिस्टम। अब प्रीफर कस्टमर को कितना मिलता है? 15%। कितना मिलता है? 15%। कंपनी में 10% तक हाथ में आता है। और ये जो है ना यहाँ पर लेवल कितना है? 50। कंपनी सुपरवाइजर को 50 देती है, 15% आपने प्रीफर कर, क्योंकि कोई आपका सगा वाला मिला या पहचान का मिला, आपको एमआरपी नहीं बेचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि वो एमआरपी नहीं ले पा रहा है, या किसी कारण से आपको इसको चेंज करना पड़ा, तो आपको तुरंत उसको प्रीफर कस्टमर के लाइन में लेके जाना है। उसको फॉर्म भरना है, उसका आईडी प्रूफ या जो भी लेना है उससे लीजिए, क्योंकि सामने वाले को कुछ मिलता है। उसको ओटीपी, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आईडी प्रूफ ले करके भी आप करना है। और इस तरह से आपको वहां पर उसका फॉर्म भर जाता है। लेकिन अगर वही फूड लाइसेंस है, या फैसे से जो गवर्नमेंट की हमारे अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सभी की फूड लाइसेंस है, तो फूड लाइसेंस आप बना के आपको अगर इसमें सबमिट करवा देते हैं तो वह एसोसिएट में आ जाता है। इतना ही अंतर है प्रीफर कस्टमर में। परसेंटेज में अंतर कितना है? इसको 15% और एसोसिएट को मिलता है 25%। एक फूड लाइसेंस लगाने से भी 25% मिल सकता है। अगर प्रीफर कस्टमर भी 100 वॉल्यूम पॉइंट करता है तो उसको भी 25% मिल सकता है। 100 वॉल्यूम पॉइंट पे उसको भी 25% मिल सकता है। ये यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद कोई भी एसोसिएट अगर वो वीआईपी बनता है या सीनियर कंसल्टेंट बनता है, उसको क्या करना रहता है? 500 वॉल्यूम पॉइंट तक उसको कंप्लीट करने पड़ते हैं। 500 वॉल्यूम पॉइंट करने पे वो वीआईपी बन जाता है या सीनियर कंसल्टेंट। और अगर ये कोई भी ये वीआईपी क्या कर सकता है? किसी भी एसोसिएट को भी बना सकता है और खुद भी कस्टमर बना सकता है। एमआरपी पे खुद एमआरपी पे कस्टमर बना सकता है, यहाँ एसोसिएट भी बना सकता है, और एसोसिएट प्रीफर कस्टमर भी बना सकता है। और ये एसोसिएट जो है ना एमआरपी पे भी बेच सकता है। और ये सभी जो है ना यहाँ पर इस तरह से एमआरपी पे ही, तो सभी को एमआरपी पे ही बेचना है। तो ये जो है ना ये, लेकिन किसी को भी, उसको भी अगर एसोसिएट को भी दिक्कत आ रही है किसी को एमआरपी बेचने पे, तो उसको फिर यहाँ प्रीफर कस्टमर बनाना है। ये इस तरह से अगर वो मान लीजिए 2500 वॉल्यूम पॉइंट तक कंप्लीट कर लेता है, 1000 खुद के और 1500 डाउनलाइन में से, तो 2500 उसको कंप्लीट कर लेता है वो 3 से 6 महीने के, 1 से 3 महीने 6 महीने के अंदर। तो वो जो है ना अपना बन जाता है, क्या बनता है? ये बनता है क्यूपी, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। तो क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। क्वालिफाइड प्रोड्यूसर होता है 42%।
अब ये भी कितने भी चाहे एसोसिएट बनाए, चाहे कितने वीआईपी बना ले, कोई इसमें रोक नहीं है, चाहे कितने कस्टमर को एमआरपी बेचे, इसमें भी कोई रोक नहीं है, और चाहे वो जितने भी और आगे नीचे कोई बनना चाहे तो उसको भी, तो सभी एमआरपी कस्टमर वो भी बना रहे हैं, ये भी पूरा एमआरपी का ग्रुप बन रहा है। अब अगर कोई भी सुपरवाइजर बनना चाहता है, अब चूंकि यहाँ पर कितना मार्जिन मिलता है, देखो 500 वॉल्यूम पॉइंट पे ये 35% है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 25% है और ये 15% है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये पीसी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो ये 25% पे है, तो चेक कितने का आएगा, एसोसिएट को आएगा 10%। क्यों, 25 में 15 गए तो कितने बचे, 25 में 15 गए 10, तो 10%। अब अगर मान लीजिए ये एसोसिएट 25 पे और 35% पे ये है, तो 35% में से 25% गए तो कितना बचा 10, तो 10% का चेक वीआईपी को भी मिलेगा। अब क्योंकि ये 35 पे है और ये 50 पे है, तो सुपरवाइजर को 50 में से 35 गए, कितना बचा 15, तो 15% का चेक सुपरवाइजर को भी आया। तो अभी यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर 15%, 10%, 10%, 15%, ये टोटल मिला के कितना हो गया, 15 10 25, ये 25 और 10 35 और 15 50, तो ये पूरा सुपरवाइजर का यहाँ चला गया, बराबर। ये पूरा का पूरा ये जो ना 15% सुपरवाइजर को ही मिला, पहले 50 मिल रहा था एमआरपी पे सुपरवाइजर को, फिर उसको 15 पे मिलने लगा, फिर 25 पे, और चूंकि वीआईपी बन गया तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, रिटेलर, और रिटेलर को सबसे कम पेमेंट मिलता है। सबसे ज्यादा किधर मिलता है, C&F में। मतलब इसलिए ज्यादातर जो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां हैं वो, या ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस करने वाले लोग हैं, इस सिस्टम को नापसंद कर रहे हैं। क्यों, सबसे ज्यादा मार्जिन किधर जा रहा है, और कस्टमर को और रिटेलर को सबसे ज्यादा मार्जिन। ये बात किसको हजम नहीं होगी, जिसको पहले से बैठे हैं, जिनको मार्जिन मिल रहा था उनका मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो तो रोकेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो उसीलिए, और आपको जानकारी कहां से मिलती है, उन्हीं लोगों से। कोई भी चीज अगर आपको बताई जा रही थी, जो पहले आप किसी से पूछने जाएंगे कोई भी बारे के बारे में, तो उन्हीं लोगों से पूछेंगे जो उस चीज के मास्टर माइंड होंगे, या उस तरह के लोग जानते होंगे, तो वो लोग बोले ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, यही होता है। क्योंकि वो सदियों से हमारे लोग भी उनके माइंड में फिलअप है कि इसी तरह से आता है, वहां से सामान लाना है, अपने को देना है और इस तरह देना है, और फिर इसको बना दिया। क्योंकि कुछ, मैं मानता हूं कुछ लोग नेटवर्किंग का नाम खराब करके, तो कुछ बैंक का भी तो नाम खराब करके नोट बेच रहे हैं, तो फिर क्या बैंक थोड़ी बंद हो जाते हैं। तो नेटवर्किंग का कोई नाम खराब करके अगर कुछ गलत कर रहा है, वो फिर उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन, एथिक्स चालू है। तो ये जो है ना वो अलग जाता है। लेकिन आपको भी समझ लेना जरूरी है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो आपको मालूम है। यू आर डूइंग राइट, वी आर डूइंग राइट, हम आप सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, फिर उसमें क्या बात है। तो अभी ये अगर मान लीजिए सुपरवाइजर बनता है, इसको आप सुपरवाइजर कंपनी क्या बोलते हैं, चूंकि आपने इसको सुपरवाइजर बना रहे हैं और ये 42% पे है, नॉर्मल में होता तो हम नहीं बनने देते। क्यों, क्योंकि हमारा मार्जिन जा रहा है। यहां पर सुपरवाइजर बनने में कितना मिलेगा इसको, 50%, और हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 50%। 50 में 50 गए तो कितना बचा, 0। तो 50 में 50 गए तो 0 बचा, तो फिर हम क्यों सुपरवाइजर बनने दें। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, चूंकि आपने इसको सिखाया, कस्टमर से लेके आए, बताया, समझाया, और मैंने इसमें कोई जो है ना आपको पेमेंट नहीं किया इसके लिए एक्स्ट्रा, तो अब जो अगर ये सुपरवाइजर कुछ भी काम करता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्क होता है, उसका मैं 5% आपको रॉयल्टी दूंगी। 50% आपको भी मिल रहा है, 50% मुझे भी मिल रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5% कंपनी रॉयल्टी दे रही है, तो 5% की रॉयल्टी दिया तो फिर और अच्छी बात है। और उल्टा ये भी बोल रही है कंपनी कि अगर आप किसी सुपरवाइजर को बना रहा है अपने डाउनलाइन में, मैं आपको इसको बता देता हूं। अभी ये हो गया, नीचे का लिखिए आप लोग सर। अब मान लीजिए ये सुपरवाइजर है, थोड़ा टेक्निकल है, मैथ जैसा है,
लेकिन आपको सीखना है, तो आप किसी सुपरवाइजर को बना देते हैं, तो इसका 5% कंपनी आपको खाते में अकाउंट में जमा करके आपके ट्रांसफर हो जाते हैं 15 तारीख के पहले पैसे। अब अगर ये कोई सुपरवाइजर बनाता है तो इसको भी 5% कंपनी देती है, तो ये भी सुपरवाइजर बनने देगा उसको, लेकिन आपको भी कंपनी सुपरवाइजर पे, इसके सुपरवाइजर पे 5% देती है। अब और अच्छा है, अब और कोशिश करेंगे कि उसका भी सुपरवाइजर बने। और तीसरे लेवल पे यहां पर ये भी कोई सुपरवाइजर बनाता, मान लीजिए आप सतना में हैं और सतना वाले ने किसी को दिल्ली में बना दिया, दिल्ली वाले ने किसी को मुंबई में बना दिया और मुंबई वाले ने किसी को यूएस में बना दिया, तो इसका 5% इसको मिलेगा, इसका भी 5% मिलेगा और इसको भी 5% मिलेगा। अब आई बात समझ में? हर्बल लाइफ में इसको बोलते हैं रॉयल्टी। काम करो एक बार, पैसे कमाओ बार बार, इसलिए इस रॉयल्टी को बोलते हैं। सर मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ?